हमारा आज का कॉलम है सिर्फ 10 बरस बाय फेमस राइटर खुर्शीद नदीम। 10 बरस। जी हाँ, हमें 10 बरस की ज़रूरत है, इस शर्त के साथ कि हमारा अंदाज़े फ़िक्र बदल जाए। हमने गिरिया किया, हमने मरसिया पढ़ा, हमने एहतजाज किया, हमने कराची और गिलगित सकर्दू में हस्बे तौफीक मक्तल भी आबाद कर लिए। अब हमें रुकना और सोचना है कि उम्र भर गिरिया किया जा सकता है, न एहतजाज। जिन मुआशरों में शिकायत और एहतजाज कल्चर बन जाएं, जिंदगी वहां से रुखसत होने लगती है। जिंदा लाशें चलती फिरती दिखाई देती हैं तो लोग गुमान करते हैं कि हयात हरकत में है। कल्चर क्या, हमने एहतजाज को मजहब बना डाला। हम खुदा की खुशनूदी जलसों और जुलूसों में तलाश करते हैं और पैगंबर रुकू व सुजूद और दुआ व मुनाजात में। इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है, यही उसका मुस्तकबिल है, इसी का नाम मुक़द्दर है। आलम के परवरदिगार ने जो बात अपने आखिरी सहीफे में कही, वक्त ने बारहा उस पर मोहरे तस्दीक सब्त की। अपनी सुन्नत को वो खुद तब्दील नहीं करता, किसी दूसरे की क्या मजाल। मेरी बेटी पढ़ पढ़कर टीवी स्क्रीन पर फूंकती जब उसे पाकिस्तान का खिलाड़ी नजर आता। मैंने उसे समझाया कि भारत के खिलाड़ी अगर ज्यादा मेहनत करके आए हैं तो उनकी मेहनत का फल उन्हें जरूर मिलेगा। ये अल्लाह का वो कानून है जिसका इत्तलाक मुस्लिम और गैर मुस्लिम पर यकसा होता है। ये वो बुनियादी नुक्ता है, जब तक ये हमारी समझ में नहीं आएगा, तेहरान आलम मशरिक का जनेवा नहीं मक्तल ही बनेगा कि दुनिया ख्वाहिशों से नहीं सय्यो जहद से बदलती है। हमें गिरिया और एहतजाज की फिजा से निकलना और इस नुक्ते पर गौर करना है। और हाँ, ये सही भी लाजिम है कि दुरुस्त सिमत में हो। गलत सिमत में उठने वाले कदम मंजिल से दूर करते हैं। हादिसा ईरान ने ये नुक्ता ज़बान हाल से एक बार फिर समझा दिया। हमारा इंतखाब जंग नहीं, अमन होना चाहिए। हमें अमन के कम से कम 10 साल की ज़रूरत है, जिन्हें हम सिर्फ अपनी तामीर पे खर्च करें। इस अरसे में हम हर तसादुम से गुरेज करें। अगर कोई चाहे भी तो हम पहलू बचा कर निकल जाएं। 10 साल अगरचे कम है, लेकिन अगर हम अपनी सोच को तब्दील कर लें तो 10 साल बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अमन ने हमें क्या दिया। इसके बाद ये इम्कान ज़रूर पैदा हो जाएगा कि लोग आपके साथ उलझने से गुरेज करेंगे। लोग सवाल उठाते हैं, अगर दूसरे हमलावर हों तो क्या किया जाए? इसका जवाब ये है कि इसकी नौबत कम ही आती है। दूसरा ये कि अगर आ जाए तो पहले मरहले पर इससे बचने की कोशिश की जाए। सालिसी, हिकमत, बेशुमार रास्ते हैं जिनका इंतखाब किया जा सकता है। अगर ये तमाम काविशें नाकाम हो जाएं और मैदान कारज़ार में उतरना लाजिम हो जाए तो फिर बहादुरी से लड़ना चाहिए। अगर पहले मराहिल हमारी हिकमत अमली का हिस्सा हों तो ये मरहला कम ही आता है। ईरान इस जंग से बच सकता था अगर इनकलाब के बाद अमरीका के साथ ताल्लुकात को हिकमत के साथ आगे बढ़ाया जाता। जब इनकलाब आ गया तो मरकबा अमरीका को तहरीक बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह के आखिरी रसूल सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के साथ 10 साल जंग न करने का मुआहिदा किया। जंग आपका कभी इंतखाब न थी। कुरान मजीद की हिदायत तो ये है कि जंग में अगर कोई सुलह का हाथ बढ़ाए तो उसे फौरन थाम लेना चाहिए। गोया जंग से मुमकिन हद तक गुरेज। जंग क्या होती है, इसकी तपिश कहाँ तक पहुँचती है, आज हमें इसका अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मीलों दूर भड़कने वाले शोले हमें भी जला रहे हैं। अंदाज़ा किया जा सकता है कि मक्तल की हालत क्या होगी। अगर आज जंग ख़त्म हो जाए तो ईरान को तामीर नौ के लिए कई दहाइयों की ज़रूरत है। हिकमत से आरी शुजात का हासिल सिर्फ पुरअसर नोहे है। लिहाजा पहली बात ये कि हमें कम से कम अमन के 10 साल की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद लाजिम है। इसके लिए अरब व अजम, शिया सुन्नी हर तरह की तकसीम से बुलंद होना पड़ेगा। अगर इनकलाब के बाद अमरीका के साथ मशरिक़ वुस्ता के दूसरे ममालिक को भी अमन का पैगाम दिया जाता तो आज वहाँ का मंजरनामा मुख्तलिफ होता। इराक ईरान जंग से बचा जा सकता था, इस सर्द महरी से भी जिसका ईरान को इस वक्त सामना है। अगरचे ईरान पर अमरीका और इसराइल के इस हमले के बाद इस सर्द महरी का जवाज़ नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ के लोग भी इस आली ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा न कर सके जिसकी ज़रूरत थी। माजी की तलखियों से बुलंद होना आसान नहीं होता। तीसरी बात ये कि अमरीका अपने अड्डों के लिए आपकी सरजमीन इस्तेमाल तो कर सकता है, मुश्किल वक्त में आपकी मदद नहीं कर सकता। अरबों को खुद इन्हिसारी और खित्ते में एक दूसरे के ताउन की ज़रूरत है। अगर अरब व अजम का मसला ना हो तो फिर उन्हें ख़तरा सिर्फ इसराइल से हो सकता है।
یہ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تصادم کی صورت میں امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے؟ اس لیے اگر ایران کے ساتھ عربوں کے تعلقات اچھے ہوں اور باہمی اختلافات بھی نہ ہوں تو پھر انہیں کسی خارجی قوت کو مددگار بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہوں نے امریکہ کی خوشامد کی، اربوں ڈالر کا اسلحہ خریدا، قیمتی تحائف دیے، مگر دفاعی معاہدہ پاکستان ہی سے کرنا پڑا۔ جو سرمایہ کاری انہوں نے امریکہ پر کی، اگر اس سے آدھی پاکستان پر کرتے تو آج چین کی نیند سو رہے ہوتے۔ اسی طرح ایران اور عرب ممالک دونوں کو اس کا بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ بھارت کی دوستی بھی مشکل میں ان کے کسی کام کی نہیں۔ یہ تین باتیں ہیں جو وقت نے ہمیں سمجھا دی ہیں: اپنی تعمیر اور امن کی تلاش، باہمی اتحاد اور امریکہ و بھارت پر انحصار سے گریز۔ حادثہ ایران کے بعد بھی اگر کوئی اس بات کے لیے دلیل طلب کرے تو اس کی جگہ ذہنی امراض کا ہسپتال ہے۔ اس بات کی تفہیم کے لیے اس ذہنی کیفیت سے نکلنا لازم ہے جس میں ہم کم و بیش ایک صدی سے مبتلا ہیں۔ فلسطین اور ایران کے مقتل آباد تو امریکی اور اسرائیلی قاتلوں نے کیے، مگر ان کی سہولت کاری ہمارے نعرہ باز رہنماؤں نے کی۔ ان کا جرم بھی کم نہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مسلسل احتجاج اور جنگ و جدل کے راستے پر لگایا، نئی نسل کے جذبات کا استحصال کیا، ان کو مومن اور مسلمان بنانے کے بجائے مجاہد کے خوبصورت عنوان دے کر جنگجو اور فسادی بنایا، مسلم معاشروں کو مسلسل حالت اضطراب میں رکھا، ان کے لیے زندگی کے بجائے موت کو گلیمرائز کیا۔ جس نے زندگی کی بات کرنا چاہی اسے مادہ پرست اور مغرب کا ایجنٹ قرار دے دیا تاکہ لوگ اس کی بات پر کان نہ دھریں۔ اس انداز فکر سے نجات حاصل کیے بغیر یہ تین باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتیں۔ بربادی کو بچشم سر دیکھنے کے بعد بھی اگر اس کو عقل نہ آئے تو پھر اسے معذور سمجھنا چاہیے۔ یہ دنیا معذوروں کے لیے نہیں بنی۔ معذوری عقلی ہو یا جسمانی، خود انحصاری میں مانے ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا انحصار اغیار پر ہوتا ہے۔ وہ گریہ کرتے ہیں یا شکایت۔ چالاک لوگ ان کی معذوری کا فائدہ اٹھاتے اور اس معذوری کو اشتہار بنا کر مفادات حاصل کرتے ہیں۔ ایسے رہنما مذہبی ہوں یا سیاسی جرائم پیشہ گروہ کی طرح ہے جو ہر چوک میں ایک معذور کو بٹھاتے اور شام کو اس کی کمائی سمیٹ لے جاتے ہیں۔ وہ اگلے دن پھر اپنے زخم اور بیچارگی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.